दक्कन न्यूज़ टुडे में आप सभी का स्वागत है। महानगर पालिका 2022 इलेक्शन के तहत दक्कन न्यूज़ टुडे के माध्यम से मिशन 2022 चलाया जा रहा है, जिसमें जनता के मसाइल और नगर सेवकों ने ये 4.5 साल यानी कि 4 साल 7 महीने में क्या क्या किया। और आज हम दक्कन न्यूज़ टुडे की जानिब से खुसूसी मुलाकात अब्दुल रशीद भाई, नगर सेवक, वार्ड क्रमांक 12D इनसे चंद मसलों पे और इनके कामों पर कुछ सवालात करेंगे। रशीद भाई, आपके 4 साल 7 महीने पूरे कंप्लीट, अभी 5 महीने के बाद या 4 महीने के बाद आचार संहिता लगेंगी और नए से इलेक्शन होंगे। आप कांग्रेस पार्टी में कब से हैं? मैं कांग्रेस पार्टी में तकरीबन 35 से 40 साल से कांग्रेस पार्टी का कार्य करता हूँ। कांग्रेस में पार्टी के लिए काम करता हूँ और ये महानगर पालिका में मैं तीसरी बार कारपोरेटर के एसोसिएशन के आया हूँ। पहले मेरा एरिया उमर कॉलोनी था, उसके बाद मैं सत्तार सेठ और चांद पाशा कुरैशी हम तीनों चुन के आए थे। उसके बाद ये प्रभाग नंबर 12 में मैं और मेरे साथी अब्दुल सत्तार सेठ माजी महापौर और जावेद चाउस उनके घर वाले और हबीब भाई पुलिस वाले उनकी बच्ची, ऐसा ये 4 का प्रभाग है, जिसके अंदर तकरीबन हम 100% तो काम नहीं कर सके, क्यों तो कोरोना की वजह से 2 साल हमारे ऐसे ही जाए गए। उसके बाद में हमारी हुकूमत महाराष्ट्र में नहीं होने की वजह से, बीजेपी की हुकूमत होने की वजह से उन्होंने महापालिका को 1 रुपया भी फंड नहीं दिया। उसकी वजह से हमको बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद भी जैसे ही महाराष्ट्र में कांग्रेस की हुकूमत आई, अशोकराव चौहान ने हमारे प्रभाग नंबर 12 में देगलूर नाके से वाजीगांव तक का 1000 रुपये करोड़ का ब्रिज मंजूर किया, जिसका तकरीबन लास्ट स्टेप पर है। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो काम 1-2-4 महीने में चालू हो जाएगा या बारिश के बाद चालू हो जाएगा। फिर उसके बाद में महानगर पालिका को अशोकराव चौहान ने 150 करोड़ रुपये दिए, जिसके अंदर हमारे प्रभाग के अंदर तकरीबन 10 कोटी रुपए का काम है प्रभाग नंबर 12 में, जिसके अंदर जो है तो ये टायर बोर्ड कमान से खुतबे नगर चौरस्ते तक, वहाँ से ईदगाह तक, मलंग बाबा की बिल्डिंग तक डामर रोड है, हार्ड मिक्स, उसके बाद सीमेंट रोड है, आरसीसी की नाली है। अभी जो हार्ड मिक्स का काम हुआ तो ये कौन सा था? ये रमज़ान में जो अर्जेंट रमज़ान के लिए बोल के काम किया गया, फिर भी अच्छी क्वालिटी दिख रही है। तो डबल स्विच पे काम हुआ नहीं, ये काम नहीं, ये काम तो हुआ ना, उसमें का ही काम है। 100 कोटी के जो काम थे उसके अंदर ये काम था। 100 कोटी में मैं बता रहा हूँ आपको, टायर बोर्ड कमान से मलंग बाबा की बिल्डिंग तक, जिसके अंदर हमारा ईदगाह है, नमाज के लिए बोल के उन्होंने मलंग बाबा तक बिल्डिंग तक काम करके उसको रोक दिया कि नमाज में खिला। उसके आगे डामर है, सीमेंट रोड है, सीमेंट रोड खोद के काम करना है। और आगे जो चौरस्ते से गाड़ी गो रास्ते तक सीमेंट रोड है, चौरस्ते से चुन्नी का भट्टी रोड जो अपने हैदराबाद तरफ निकलता है वो रोड है। ऐसा तकरीबन हार्ड मिक्स करेंगे, वो हार्ड मिक्स है, हार्ड मिक्स है। और ये जो मुखित फंक्शन हॉल के पास का सीमेंट रोड है, सीसी रोड है। और क्यों तो वो वहाँ पे रोड हमेशा डैमेज हो जाता है, पानी जमा होता है, उसके लिए ख़ास तौर से उसको सीमेंट रोड किया गया। और जहाँ नाली नहीं है वहाँ पे आरसीसी नाली। साथ अभी जो तीनों भी नगर सेवक है, जैसा कि जावेद चौस हो गए या हबीब भाई हो गए, माजी महापौर हो गए, ये पूरे एक नामचीन लोगों का प्रभाव है। तो अब नामचीन लोग होने की वजह से आप लोगों के चाहने वाले भी यहाँ पे ज़्यादा है, आपके विरोधक भी बहुत लोग हैं, आप लोगों पे एलिगेंस लगाते रहते, बार बार मीडिया में कुछ मसले आते, ईदगाह के पास की कुछ प्लॉटिंग हुई उसके भी कुछ मसले आए, कामों के भी लोगों ने व्यक्तिगत तो लोग करते, फिर भी आप लोगों का इनके लिए आप लोगों का जवाब क्या है? आप लोगों के प्रभाग में साफ सफाई, नाली, ड्रेनेज लाइन, पीने का पानी और रस्तों के मसले जैसा दूसरे प्रभागों में है,
उतनी ज़्यादा तकलीफ तो आपके लिए भी नहीं है, नहीं, फिर भी हम- मसला पानी और ड्रेनेज लाइन का है। नहीं, आपके जरिए से हम ये बात बताना चाहते हैं कि भाई हमारे पास जो काम हुआ है, लोगों का काम क्या है। अब हमारे पास यहाँ पे जो भी इलेक्शन में खड़े रहे, कभी बेचारे इलेक्शन हारना और चुन के आना ये अलग विषय है कि इलेक्शन में जब खड़ोता है कोई भी तो उसको पब्लिक वोट देती है, हारने वाले को भी वोट मिलते, गिरने और जीत के आने वाले को भी वोट मिलते। लेकिन हमारे पास सिर्फ लोग जो है तो जज्बाती भावनाओं में आकर वोट देते हैं और वो लोग जब यहाँ इलेक्शन लड़ते उसके बाद में नज़र ही नहीं आते। चुन के आने के से लोगों का काम करना ये नहीं, जैसा कि अब जैसा तुम काम करते, पर सोशल मीडिया का क्या काम है, लोगों को जागरूक करना, लोगों में जो कमी है वो बताना, जो काम किए वो बताना। मसला हर जगह का है, नानदेड़ नहीं, आप यूपी बिहार ले लो, दिल्ली ले लो, हैदराबाद ले लो, कर्नाटका ले लो, आजी माजी भाभी तीनों तो हर जगह पे आपको मिलेंगे। ये बात हिंदुस्तान के कोई भी कोने ये में बात हम मेरा भी जवाब, ये आपका भी सवाल यही है, मेरा भी सवाल यही है, हावी भावी अनी माजी। लेकिन जो लोग एक्टिव रहते हैं, जो लोग इसमें काम करते हैं, वो लोगों का उनकी तवक्कुर रहती है कि भाई हम भी चुन के आगे कुछ करें। लेकिन उनको अगर पब्लिक गिरा देती है तो उसका ये मतलब नहीं है कि तुम पब्लिक से दूर हो जाओ। खाली इलेक्शन के लिए आप आ रहे, इलेक्शन के बाद में आपकी सूरत ही नहीं। कभी किसी की तकलीफ में, कभी किसी ने, अगर हमको महापालिका से ही कुछ करना ज़रूरी नहीं है। अगर अल्लाह ने हमारी को ताकत दिया है तो हम कुछ ना कुछ पब्लिक की मदद करना ये चाहिए। 10 करोड़ से हटके और कौन सी निधि है ये अपने पास? अभी हमारे पास देखो, मैंने तकरीबन इकबाल नगर के अंदर इससे पहले मैं 2 बार चुन के आया, फिर उसके बाद में पब्लिक ने मुझे गिरा दी। एमआईएम के सीट आए यहाँ से। एमआईएम वालों को जब अशोक राव ने यहाँ पे 100 कोटी रुपए दिए थे, एक एरिया में बरमपुरी में 100 कोटी रुपये अशोक राव चौहान ने दिए यहाँ पे, उसके बावजूद वहाँ पे कांग्रेस गिर जाने की वजह से और एमआईएम चुन के आने की वजह से आज कुछ एमआईएम के नगर सेवक हमारे साथ है, उनको भी समझ में आया। लेकिन कब आया? देर से आया। जैसा कि मुखिद भाई जो शहर अध्यक्ष एमआईएम के थे, उन्होंने आज कांग्रेस में प्रवेश किए। शेर अली जो एमआईएम के नगर सेवक थे, उन्होंने कांग्रेस में प्रवेश किया। हबीब बागवान जो कांग्रेस एमआईएम से चुन के आए थे, उसके बाद उनके आने की वजह ये थी कि वहाँ पे उन्होंने जाने के बाद जो पब्लिक की जो समस्या है वो हल नहीं कर सके। उनको ऐसा लगा, काबिल लोग हैं, तजुर्बेकार लोग हैं। अभी और एक आपके प्रभाग में एक छोटा सा मसला है जो लोगों ने स्पेशल बताया मुझे कि फातिमा स्कूल के बाजू की गली और छिल्ले के पास की जो गली है, पूरा राउंड, वहाँ पे लोगों को कोई चीज़ की सुविधा नहीं। बिल्कुल उन्होंने सही बताए। और उसके ऊपर अभी हमारे पास यूपी सरकार होने की वजह से और हमारा जो आमदार डीबी सावंत साहब थे, उन्होंने गिर जाने की वजह से 2 साल में पहले बताया तुमको, कोरोना में गए, महाराष्ट्र में हुकूमत बीजेपी की थी, हम काम नहीं कर सके। फिर उसके बाद हमारी हुकूमत आई तो हमारी बदकिस्मती ऐसी रही कि हमारा उत्तर का जो आमदार था डीबी सावंत साहब, वो गिर गए। अब यहाँ पे शिवसेना के आमदार आए तो भी हमने उनसे रिक्वेस्ट किया। और उसके बाद वो जो एरिया था, वो एरिया है इनामदार की जगह में, हफीज़ भाई इनामदार, उन्होंने हमको वहाँ काम नहीं करने दिया। उन्होंने कोर्ट से स्टे है, कोर्ट का स्टे डर है वहाँ पे, अभी भी कोर्ट में केस चालू है उसका। लेकिन उसके बावजूद आमदार बालाजी कल्याणकर का ये बोलना है कि हमारी आघाड़ी सरकार है और प्रभाग क्रमांक 12 हो, 10 हो, 11 हो या जो भी प्रभाग हो, मेरे से अगर कोई नगर सेवक अप्रोच होता है तो मैं उनको जो भी मेरे से बन पड़ता या मेरे से जो भी काम निकलता या मेरे से जो भी निधि होती, मैं वो दोनों के लिए सक्षम हूँ। ऐसा बालाजी कल्याणकर का बालाजी कल्याणकर साहब का बोलना बिल्कुल वाजिबी है। उन्होंने मेरी बात में बालाजी कल्याणकर साहब से भी उनके जो ये है, मैं आपकी बात को, इश्तियाक अहमद, दोनों से मैं पर्सनल बात करूँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। उन्होंने बिल्कुल सही फरमाया। उन्होंने मेरे प्रभाग नंबर 12 में 20 लाख रुपए उनकी निधि से दिए। मैं जीबी की बजट की मीटिंग में उनका अभिनंदन का ठहराव लिया। आप प्रजावाणी पेपर देखिए, जनरल बॉडी के दूसरे दिन का मेरे नाम के साथ बालाजी कल्याणकर का आवेदन किया मैंने। उसने मेरे प्रभाग में उन्होंने 20 लाख रुपए दिए। उसके बाद में उन्होंने हमारे प्रभाग को 65 लाख रुपए दिए हैं, जिसका अभी हमारे पास जनरल बॉडी का ठहराव लगा के जो काम तुम फातिमा गर्ल्स के बाजू का बताए, वो काम उसके अंदर सम्मिश है। इंशाल्लाह उसका टेंडर होने के बाद और ऑर्डर के बाद वो भी काम हो जाएगा। और बालाजी कल्याणकर साहब बिल्कुल हमारे प्रभाग में जब भी अभी हमने उनके लिए उनको बोरों का उन्होंने काम करने के इच्छुक है। मैंने खुद पर्सनल एक दावत में उनसे ये मसला रखा। उन्होंने एमजीआर गार्डन में एक दावत में आए थे, मैं बैठ के उनको ये प्रभाग के लिए पूछा तो उन्होंने खुल के कहा मुझे कि डीपी सावंत साहब की कमी कोई भी मुस्लिम प्रभाग में या कांग्रेस के नगर सेवकों को नहीं होने दूंगा।
ये उनका टोनी बोलना है। नहीं, और टोनी साथ नहीं। ही आपके वार्ड में साफ सफाई, ड्रेनेज लाइन अभी क्या है हमारे पास? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि हमने जो है तो बालाजी कल्याणकर ने भी मेरे प्रभाग में पर्सनल व्यक्तिगत मेरे को 20 लाख रुपए दिए। उसका काम आज अभी वर्क ऑर्डर भी होगा और काम चालू है। और उसके अंदर सकीना मस्जिद के सामने सीमेंट रोड है, एक WBM रोड है और RCC नाली है। 3 टुकड़ों में काम निकाला गया और काम अभी वर्क ऑर्डर होगा और काम चालू है। और इसके बाद में जो ड्रेनेज का जो काम है, ड्रेनेज MIM के पीरियड में ड्रेनेज लाइन का काम गलत हुआ, मेरा साफ बोलना है। और उसकी वजह से जो लाइन इन्होंने खड्डों में लाइन डाल दी, उसका पानी निकल नहीं रहा है। लेकिन अशोकराव चौहान ने जब भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कलीम परवेज थे, जब कलीम परवेज नहीं थे, लेकिन इंजीनियर जब अंधारे साहब थे, अंधारे साहब ने बिल्कुल उसके अंदर तवज्जो नहीं दी, जिसके अंदर मैं जनरल बॉडी में भी उनके विरुद्ध आरोप किया। प्रभाग है जिसके अंदर कलीम परवेज साहब का ध्यान नहीं है, तो सार्वजनिक ये व्यक्तिगत है। कलीम साहब का आज ध्यान है और कलीम साहब ने 300 करोड़ रुपए, एक कलीम परवेज ही एक ऐसा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, आए नहीं ना पैसा आगे ना। उसके अंदर महापालिका ने हमको TS जो है तो एजुकेशन से करना पड़ता, TS के लिए हमको 2 कोटी रुपए लग रहे थे, महापालिका की परिस्थिति बराबर नहीं होने की वजह से। लेकिन आज उसमें भी गुंटेवारी के पैसों में से कमिश्नर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने उसके अंदर पैसे भरे, TS के पैसे भर दिए गए। 300 कोटी रुपये गवर्नमेंट ने नगर उत्थान में मंजूर की। वो काम पैसे आते ही, टेंडर होते ही, ये जो है तो बहुत से बहुत बारिश में या बारिश के बाद पूरा ड्रेनेज का सिस्टम इंशाल्लाह सही हो जाएगा। और अभी हमारी जो परिस्थिति धीरे 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 सुधर रही है। और आने वाले इलेक्शन से पहले हमने जितना काम इकबाल नगर में, उमर कॉलोनी में, हबीबा कॉलोनी में, मौसम्बी के मोहल्ले में हमने जो काम किया, वो काम हमारा खुद बताएगा कि हमने क्या काम किया। लेकिन नया काम करने में कोई तकलीफ नहीं जाती। इसमें कोई शक नहीं है कि आपके प्रभाग में छोटे मोटे जो प्रेजेंट गलियां हैं, समझो, यानी कि जो कदीम गलियां हैं, CC रोड वगैरह नालियां हैं, पर कुछ मसला अभी जो प्रेजेंट का है, नए एरिए बन गए, फिर बीच में आपके पास ईदगाह की ज़मीन का एक मैटर चला, और दूसरा आपके पास अभी जो नए काम होंगे, अब ये काम होंगे, ये भी एक हो गया समझो। फिर आपने MRC में और स्पेशल रिपेयरिंग में आपके तरफ से क्या हुआ? नहीं, MRC का तो अभी प्रकरण चालू है। MRC के अंदर कैसा रहता है, MRC में जो इमरजेंसी काम है, MRC का हमारी तरफ ज़्यादा काम नहीं आता। क्यों? तो हमारे पास जैसा गणपति का हमारे इधर हिंदू भाई रहते नहीं, तो इधर गणपति का सवाल नहीं पैदा होता, इधर अपने अम्बेडकर जयंती का सवाल पैदा नहीं होता। तो जो काम रिपेयर के रहते इमरजेंसी, जैसा कि भाई दुर्गा माता का है, दुर्गा के टाइम में क्या करते लोग कि वो उनके दुर्गा जाने के लिए मुरुम होगा या खड्डे है, ताकि कोई नुकसान ना हो और किसी को दिली तकलीफ ना हो बोल के वो काम किया जाता। इमरजेंसी जैसा 1 मई का होगा, झंडा वंदन का है, 15 अगस्त का है, वो काम MRC में किए जाते हैं। और MRC से हटके स्पेशल रिपेयरिंग, यानी कि अगर कहीं पे कुछ हो जाता है, एक स्पेशल रिपेयरिंग का महापालिका में, इरिगेशन में, PWD में एक तरतूद है कि स्पेशल रिपेयरिंग आपके तरफ से हो सकती है। जैसा कि आपके प्रभाग में कहीं कहीं पे स्पेशल रिपेयरिंग का कुछ काम नहीं, उसके अंदर है ना, उसके अंदर कमिश्नर को डायरेक्ट पावर रहते हैं कमिश्नर को कि भाई इसके अंदर अगर कोई इमरजेंसी काम निकलता है तो वो डायरेक्ट कर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अभी समझो प्रेजेंट में ये 20 लाख का एक काम हो गया, अभी और दूसरे कोई रनिंग, अभी 20 लाख का काम चालू है। सोचा निधि के इधर पीछे पेवर ब्लॉक का उमर कॉलोनी में काम चालू है। अभी तकरीबन मेरे प्रभाग के अंदर 30 से 40 लाख का ये काम चालू है। 100 कोटी के अंदर 7 कोटी का काम चालू है और 50 कोटी के अंदर 2 करोड़ 2 कोटी का काम चालू है तकरीबन। और अभी इसका काम का रिजल्ट इंशाल्लाह ये बारिश के अंदर ही नज़र आएगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सफाई और बारिश में किसी को तकलीफ ना हो, ये कोशिश हमारी अभी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रशीद भाई, आपने आपका कीमती वक्त दक्कन न्यूज़ टुडे चैनल को दिए, शुक्रिया।